इंसान का जो दिमाग होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। ये आपको हर उस काम से रोकेगा जिसमें आपको एफर्ट डालना है, क्योंकि हमारे दिमाग को हर एक चीज से बचना है जिसमें हमें एफर्ट डालना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जिस काम में हमें मजा आता है, जिस काम को करने में हम कभी बोर नहीं होते, उस काम को करने में हमारा कंसंट्रेशन पावर इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। हम उस काम को इतना फिनिशिंग के साथ कर देते हैं कि दूसरा कोई नहीं कर सकता है उसको। लेकिन पढ़ने में ऐसा क्यों हो जाता है कि हमारा माइंड पावर एकदम वीक हो जाता है? असल में आपका माइंड पावर आपको डाइवर्ट करता रहता है कि आप मोबाइल चलाइए, खाना खाइए, सोइए, लेकिन पढ़ाई मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपको एफर्ट डालना है। लेकिन दोस्त, अगर आपको पढ़ना है तो एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा। बहुत लोग कहते रहते हैं कि मेरी कंसंट्रेशन और बहुत वीक है, मेरा दिमाग बहुत कमजोर है, मैं पढ़ने में बहुत कमजोर हूँ। असल में कमजोर कोई नहीं होता है, बस आपका माइंड आपसे वो करवाना नहीं चाहता है। जितने लोग भी ये बात कहते हैं वो लोग ऐसे काम को जरूर कर लेते होंगे जो नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता है, और उस काम को इतने ज्यादा बढ़िया तरीके से करते हैं कि कोई दूसरा उनके जैसा नहीं कर सकता है। क्योंकि हर एक इंसान में ऐसी कला जरूर होती है जो उसे नॉर्मल से एबनॉर्मल बनाती है। तो बात बहुत सिंपल सी है, अगर आप अपने दिमाग के हिसाब से चलेंगे तो आपका दिमाग आपको बर्बाद करके रख देगा, आपको जिंदगी में कभी नहीं आगे बढ़ने देगा। क्योंकि हमारा दिमाग तो वही चाहता है जिसमें आपको मजा आता है, जिसमें आपको कम एफर्ट डालना पड़े और मजा ज्यादा आए, जो कि पढ़ाई में तो हमें बिल्कुल नहीं आता है। तो वो आपको पढ़ने के लिए प्रेशराइज ही क्यों करेगा, बल्कि आपको उससे बचाएगा ही कि आपको पढ़ना ना पड़े। मुझे पता है बहुत लोग को यूट्यूब पे वीडियोस तो देखने आते हैं, उन्हें सुनने में ज्यादा मजा आता है ना कि पढ़ने में। मान लीजिए अगर यूट्यूब पे आपको वीडियोस जो इतनी है वो लिखी हुई आती है तो आप बेशक उसको पढ़ते ही नहीं, क्योंकि आपका दिमाग जानता है इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा, सुनने से ज्यादा एफर्ट उसमें डालना पड़ेगा, इसलिए आप पढ़ते ही नहीं उस वीडियो को। इसीलिए आपका दिमाग कंफर्ट जोन ज्यादा खोजता है। अगर मैं यही जो चीज बोल रहा हूँ लिख के दे देता, ब्लॉग पोस्ट कर देता, तो उसको 90% लोग स्किप कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं। क्योंकि आपका दिमाग आपसे करवा रहा है ना कि आप उसको मत पढ़िए, आप जितना कंफर्ट हो सके उतने में जाइए। आप ही के कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे, और आप ही में से कुछ लोग होंगे जो बहुत ही ज्यादा पीछे रह जाएंगे। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, वास्तविकता बता रहा हूँ। लेकिन आज तो आप लोग सेम लेवल पे हो, एक ही जगह पे हो, और 24 घंटे आपको मिलते हैं पढ़ने के लिए और 24 घंटा उससे भी मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है कि आपके क्लास के टॉपर का नंबर ज्यादा आ जाता है और आपका कम आ जाता है? ऐसी कौन सी चीज उसको टीचर ने बता दी है जो आपको नहीं बताई है? ऐसी कौन सी चीज टीचर ने उसको एक्सप्लेन कर दी है जो आपको अभी तक नहीं बताया? ऐसा नहीं होता है, सब लोग एक ही समान होते हैं, बस यही फर्क होता है कि आपका दिमाग आपको कैसे नचाता है। आप अपने दिमाग के इशारों पे नाचते हो या आप अपने दिमाग को अपने इशारों पे नचाते हो। देखो, हर रोज एक इंसान के पास एक नई नई चॉइस होती है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और कब आपकी लाइफ आबाद हो जाएगी। तो जो करना है सिर्फ आप ही को करना है, और कोई नहीं बताने आएगा आपको कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप ही अपने लाइफ के जिम्मेदार होने वाले हैं फ्यूचर में चल के, कि आपको क्या करना है, आपको सही दिशा में जाना है या बुरी दिशा में जाना है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको रास्ता मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आपको बर्बाद ही होना है तो मौका आया हुआ भी हाथ से चला जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में बहाने बनाना चालू कर दें तो आप जहां हैं वहां रह जाएंगे, बल्कि जहां है उससे भी पीछे चले जाएंगे। इसलिए आपको बहाने बनाना बंद करना होगा, और जितने काम कर सकते हो दिन में उतने काम कर लो, चाहे वो पढ़ाई हो या कुछ भी हो। लेकिन जो भी काम करो उसको पूरी एफर्ट के साथ करो, उसको पूरी फिनिशिंग के साथ करो, कि बाद में लोग भी कहें इस काम को तुमने किया है। अपने आप को ये कह के समझाओ ना, तो ये कह के समझाओ मैं उन चीजों से दूर भाग रहा हूं जिससे मेरा फ्यूचर संवरना है, जिससे मेरा आने वाला कल डिपेंड है। और मैं अपने आप से भाग क्यों रहा हूं, पढ़ाई से भाग क्यों रहा हूं, जबकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि बिना संघर्ष के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर सूरज की तरह चमकना है, अपने क्लास के टॉपर की तरह आगे बढ़ना है, तो पहले उसकी तरह जलना होगा, उसकी तरह मेहनत करनी होगी। उस काम को करने के लिए कितना भी मेंटल प्रेशर हो, कितना भी पेन हो, लेकिन आप उसको करने से चूकेंगे नहीं, आप उसको करके ही मानेंगे। भले ही स्टार्टिंग में आपको थोड़ा पेन हो, थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन बाद में आपको चल के फायदा आप ही का है। और कभी भी आपको लगे कि आपके पास चॉइसेस है, ऑप्शन ए या आप गेम खेल लें, या ऑप्शन बी आप पढ़ाई कर ले, फिर आप अपने आप से पूछिएगा क्या ये गेम मुझे फ्यूचर में काम करेगा। अगर आप अपने गेम खेल के अर्निंग कर रहे हो जो कि कुछ टाइम के लिए है, अगर आपका गेम से फ्यूचर बन जा रहा है तो आप गेम ही खेलिए, बेशक पढ़ाई छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपका फ्यूचर पढ़ाई पे ही डिपेंड है तो बेशक आप पढ़ाई कीजिए। आप अपने आप को फ्यूचर से कनेक्ट करके देखिए कि आपको फ्यूचर में क्या लाभ होने वाला है और क्या नुकसान। क्योंकि अगर आप पबजी खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने पबजी कितनी खेली है या आपने जिस काम को किया है वो कितना किया है।
सब आपकी पढ़ाई देखेंगे और पढ़ाई से ही आपको जॉब मिलने वाली है या बिजनेस करने वाले हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, क्योंकि होशियार को इशारा ही काफी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद।